अस्सलाम वालेकुम। डीएम से एके न्यूज के साथ मैं हूं किरण हैदर। आज की हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के जालों को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। ज़िमनी इलेक्शन में हम कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों में सिवाय करप्शन के कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून हकीकी तब्दीली लाएगी। अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान। मीरपुर का ज़िमनी इलेक्शन हक व बातिल के दरमियान मार्का है। मुजावर और करप्ट हुकूमत को बेनकाब करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ के सदर सुल्तान महमूद चौधरी। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुसलमानों के मफादात का ख्याल नहीं रखा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद तराबी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और पाक फौज दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। मीरपुर के ताजिर कायदीन के बयानात। मीरपुर बार के इलेक्शन और मुजफ्फराबाद में रिक्शों के बारे में रिपोर्ट्स भी आज के खबरनामे का हिस्सा हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है, पीपल्स पार्टी के जालों को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है जिसके कारकुन बिकने और झुकने वाले नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करके रहेगी। हुकूमत ने 3.5 सालों में मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए। बाकी अरसे में भी तामीर और तरक्की का सफर जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है, मजीद हुकूमत ने 4 सालों में सिवाय लूट मार के कुछ नहीं किया। इक़्तिदार पर काबज़ करप्ट माफिया से ना तो सियासी कारकुन महफूज हैं और ना ही आम आदमी। मुस्लिम लीग नून जल्द इक़्तिदार में आकर पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों की बदअमालियों का हिसाब लेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ही हकीकी तब्दीली लाएगी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार में आज सदारती इंतखाबात हुए। पोलिंग के मौका पर जोशो खरोश देखने में आया। मुजफ्फर अली जफर राजा फयाज हैदर नवाबी के पैनस मद्दे मुकाबल थे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है, मीरपुर के ज़िमनी इलेक्शन हक व बातिल की कुव्वतों के दरमियान मार्का है। बेस कैंप में मुजावर और करप्ट हुकूमत के करतूतों को बेनकाब कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मीरपुर की सीट जीत कर मुजावरी टोले के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। मीरपुर के मकामी ताजिर कायदीन सहेल शुजा मुजाहिद नवाज रत्याल और राजा खालिद ने एके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। वतन अजीज मादनी वसाइल से माला माल है और पाक फौज दफाई सलाहियतों के हामिल एक बड़ी कुव्वत है। इसलिए पाक वतन को कोई खतरा दरपेश नहीं। मीरपुर के मारूफ कारोबारी मरकज नांगी में 9 तामीर शुदा सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गुलाम रसूल अवामी ने कहा कि हम शहर की तामीर और तरक्की और खूबसूरती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। गुलाम रसूल अवामी का मजीद कहना था, जो उनकी ख्वाहिश है कि मीरपुर शहर जो है वो जिस तरह इसका इंटरनेशनल दुनिया में एक पहचान है, एक नाम है, उसी हवाले से यहाँ जो है वो उसी अंदाज में जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म था और मैं समझता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा शॉपिंग सेंटर जो नांगी है इसमें जो है वो हमने इसको फोकस किए रखा, इसलिए कि ताजर पेशा लोग जो हैं यही रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इनके काम करना हमें सच्ची बात है बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, इसलिए कि ये लोग जो है ये मुल्क की तरक्की में इनका बड़ा अहम रोल और किरदार है। तो जब ये सहेल शुजा साहब जब से मैं एडमिनिस्ट्रेटर लगा हूँ, हर रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करके कहते हैं फ़लाँ जगह जो है वो काम रह गया है, ये आपने करना। मैंने कहा जी जब तक हम मौजूद रहें इंशाल्लाह आपके काम में कभी कोई सुस्ती और कोताही नहीं करेंगे। एक बात की मैंने इनको यकीन दहानी कराई थी कि काम जहाँ कहीं भी होगा निगरानी आपने करनी है। अगर कहीं कोई आपको नज़र आए कि कोई हमारा शोबे का बंदा जो है वो करप्शन करता है तो उसकी निशानदेही करें, हम उससे पूछें। लेकिन मैं अपना जो है ऐद करके मैंने पहले दिन से ये कहा था कि हम सफ़ेद कपड़ों में आए और सफ़ेद कपड़ों में वापस जाएंगे। नाजरीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिलखसूस रक्षा की सवारी भी पुरलुत्फ हो सकती है। रक्षा ड्राइवरों ने अपने रिक्शे पे कई दिलचस्प और मुनफरद इकबाल लिख रखे हैं जो लोगों की दिलचस्पी का बाइस होते हैं। इस हवाले से देखिए मुजफ्फराबाद से काजी अब्दुल बारी की ये खुसूसी रिपोर्ट। कहा जाता है कि ड्राइवर की जिंदगी भी अजब खेल है।
मौत से बच गया तो सिविल जेल है। रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी इंतहाई कठिन और मेहनत तलब है, जो सारा दिन 3 टायरों वाला रिक्शा शहर की सड़कों और गलियों कूचों में घुमाकर अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम करता है। इस दौरान रिक्शा ड्राइवर कभी सवारियों के साथ उलझता हुआ और कभी ट्रैफिक पुलिस के नरगे में नजर आता है। इन रक्षों पर लिखी शायरी शायद हवाई रोजी कमाने वाले रिक्शा ड्राइवर्स की दास्तान पेश कर रही है, या फिर सवारी की तवज्जो हासिल करने के लिए ये शायरी लिखी जाती है। मगर रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि ये शायरी रिक्शे की खूबसूरती और पुरकशिश बनाने के लिए लिखी जाती है। में ये रिक्शा ड्राइवर की भी नेचर को शो नहीं करती ये चीज़। ये बेसिकली जो बॉडीज़ वगैरह बनाते हैं ना, वो खुद बहुत ऊपर लिख देते हैं कि ये अट्रैक्शन के लिए। वो किसी से कोई पिंडी बॉडी बनवाने के लिए चला गया तो वो पूछते हैं किधर से आए, कश्मीर से आए। उस हवाले से कुछ इस तरह की चीप सी वो कुछ हेडिंग लिख देते हैं ऊपर। जैसे गैर अखलाकी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एक हल्कापन उसमें होता है। ये जो मसन आओ सनम कश्मीर चला है, ये तो हमारा सकाफती एक विरसा है। अलबत्ता चंद रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि ये शायरी उनकी दास्तान सुना रही होती है। क्योंकि उनकी दास्तान को कोई नहीं सुनता, लिहाजा वो शायरी के ही जरिए अपनी कहानी सबको बताते हैं। जो रिक्शे के ऊपर लिखी हुई बातें होती हैं, ये हमारे दिल की कहानी होती है, हम किसी को बता नहीं सकते हैं। वैसे लिख के उसको समझा सकते हैं कि ये हमारी पसंदीदा चीज़ है। देखने वाले ज़ाहिर है, कोई शेर देखते हैं वो मुस्कुराते तो लाजमी है। जबकि अवाम का कहना है कि ये शायरी पढ़ने वाले पर बड़ा असर करती है। रक्षों पर अक्सरियत नसीहत आमोज बातें पढ़कर उन्हें अच्छा लगता है। ये सिर्फ ये मज़ा पैदा करने के लिए लिखा जाता है। अक्सर औकात चलते चलते बंदा अगर किसी को देख रहा होता है, अगर किसी जगह पे लिखा होता है अपनी नज़र में हया पैदा करो, उसको एक ख्याल आ जाता है यार अपनी नज़र में हया भी पैदा करनी है। अब फॉर एग्जांपल माँ की दुआ जन्नत की हवा, चलते चलते अगर वो कोई माँ के साथ गुस्ताखी करके भी आ रहा है और उसको रक्षे पे वो पढ़ देता है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, तो उसे एहसास होगा शायद मैं गलत करके आया हूँ। मगर इखलाक से हटकर लिखी गई शायरी पर इंतजामिया को पाबंदी लगानी चाहिए। बहुत मज़ा आता है, बहुत गुजरा वक्त याद आता है। रक्षे में कभी कभार हम भी सफ़र करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद तराबी ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों के मफादात को नज़रअंदाज कर रही है। 65 इस्लामी ममालिक अगर अक़वाम मुत्तहिदा से इस्तीफ़ा की धमकी दे दें तो मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन हल हो सकते हैं। भारत बलोचिस्तान और पेशावर में तकरीबकारी करवा रहा है। इसी के साथ हमारा आज का खबरनामा हुआ ख़त्म। हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त और DM से देखते रहें AK न्यूज़। अल्लाह निगहबान।